हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। देखिए 37 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट ज़्यादा है मार्केट में, अगर आप देखो तो कुछ दिनों में रिकवरी ज़रूर लौटी है। मोरपेन में कोई उतनी खास रिकवरी देखने को मिली नहीं है। वीडियो में डिस्कस करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने कोविड के वक्त में आग उगल के रखी हुई थी। बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी कोविड के वक्त, लेकिन उसके बाद जैसे कि एक्सपेक्टेड था गिरावट आई और अभी भी देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोरपेन लेबोरेटरीज क्या दोबारा भागने की क्षमता रखने वाला शेयर है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 37 रुपीज़ का शेयर है मोरपेन लेबोरेटरीज का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 6% की गिरावट भी है। 41 से 32 तक गया था, बाउंस बैक दिखाया डेफिनेटली। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 40% की गिरावट है, और ऐसे बाउंस बैक पहले भी देखने को मिले हैं हमें। 72 रुपीज़ का शेयर था, टूट के बिखर गया, 48 पे गया, वापस बाउंस बैक दिखाया, 60 रुपए पर गया था ये, वापस टूटकर 47 पर आया, वापस बाउंस बैक दिखाया, 60 रुपए के करीब पहुंचा, वापस टूट के ये 37 पर आया, वापस बाउंस बैक दिखाया, 52 53 तक गया, वापस अब ये वहीं पर आ रहा है। लगातार ट्रेंड अगर आप देखो तो नीचे की तरफ जा रहा है इसका। लेकिन 3 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो डेफिनेटली कोविड के वक्त इसने आग उगल के रखी थी। 7 साढ़े 7 रुपए का शेयर था, 70 रुपए से भी ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि कोविड के वक्त में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा किल्लत थी, जो चीज़ ब्लैक मार्केट मतलब ब्लैक में मिल रही थी, लोग ज़्यादा दाम देने को तैयार थे, वो चीज़ बनाने का काम मोरपेन लेबोरेटरीज करती थी। ऑक्सीमीटर, हम सब जानते हैं कि कोविड के वक्त में ऑक्सीमीटर की क्या हालत थी, और ऐसे में जो इनका डिवाइस वाला जो जो सेगमेंट था वो एकदम से भागने लगा। चाहे इनके ऑक्सीमीटर की बात करें, ग्लूकोमीटर की बात करें, बीपी मीटर की बात करें, जो इनका डिवाइस वाला सेगमेंट है ये एकदम से भागने लगा। और इनसे डेफिनेटली मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट उभर कर आया और इस शेयर में आपको तेजी देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइस ही बनाती है ये कंपनी, और भी कई ज़्यादा बिजनेस है इनके, दवाइयाँ से लेकर ट्यूब वगैरह सब कुछ बनाती है ये। और डेफिनेटली कंपनी खराब तो नहीं है, अच्छी कंपनी ही है, लेकिन जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ चुका था कि करेक्शन आना लाजमी था, और ये अभी वही करेक्शन देखने को मिल रहा है, और अभी और करेक्शन देखने को मिलने भी वाला है। यहां पर आप देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 1834 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर हम देखें तो गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह शेयर में वो ये है कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट आई है। खास है कि प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इनका 12 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 26 से 27 करोड़ का मुनाफा था। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा अंतर आया है इनके प्रॉफिट्स में। और रेवेन्यू में डेफिनेटली पिछले साल के मुकाबले तो अच्छे ही है, लेकिन मार्जिन पर असर ज़रूर पड़ा है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो भैया मोरपेन में प्रमोटर भाग रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। 38.38% की होल्डिंग 36.74 पर आ चुकी है। प्रमोटर ने बिकवाली करी है भाई साहब। इंश्योरेंस ने भी बड़ी बिकवाली करी है, 1.07% की होल्डिंग 0.38। इंश्योरेंस ने तो बहुत बड़ी बिकवाली करी है, बहुत बड़ी। एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड हालांकि है ही नहीं यहाँ पर। मोरपेन लेबोरेटरीज को लेकर अगर हम देखें तो मोरपेन लेबोरेटरीज में 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। मेरी इस लेवल पर बाइंग की सलाह नहीं है। पहली चीज, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन खरीदारी का जो लेवल है वो सस्ता होना चाहिए उन कंपनी में जो कंपनी में रिस्क इन्वॉल्व है, और मोरपेन में रिस्क इन्वॉल्व है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार तेजी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए 600 करोड़ के रेवेन्यू 765 करोड़ रहे, फिर 855 करोड़ रहे, फिर 1200 करोड़ रहे, फिर 1550 करोड़, लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन अब इनके रेवेन्यू को मैनेज रखना मुश्किल है। अब इतने रेवेन्यू अगले साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में आएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। और प्रॉफिट की जहां तक बात हो तो वो भी देखने को मिला, 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा इन्होंने 2022 में कमाया, लेकिन पिछले क्वार्टर में सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो 50-60 करोड़ का से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी पूरे साल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये चैलेंजेस है इस कंपनी के सामने, और यही वजह है कि शेयर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, अगर मैं मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मोरपेन लेबोरेटरीज में
खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, अट्रैक्टिव ये डिविडेंड तो आप भूल ही जाओ। यहाँ पर आप देखो तो 2002 में पे किया था, तब से कोई डिविडेंड पे हुआ नहीं है। यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करने जाए तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी है, हालांकि प्रमोटर ने खरीदारी भी करी थी। दिसंबर क्वार्टर में 34.54% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ के ये 38.38 रही, लेकिन मई में दोबारा कम हो गए 36.74 पर आ चुके हैं दोबारा से ये। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से 1.07% की होल्डिंग 4.07 पर आ चुकी है। एफआईल्स ने सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखें तो बाजी बिकवाली करी है थोड़ी बहुत, और रिटेल वाले जहां थे वहीं है, उसके आसपास ही है। यहां पर देखो मोरपैन को लेकर मैं एक चीज यही कहूंगा कि कंपनी पहली चीज खराब तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनी जिस सेगमेंट में बिलोंग करती है, कोविड के वक्त हम सबने देखा कि भैया कई सारी इनकी डिवाइसेस ने भैया धमाका मचा रखा था, तहलका मचा रखा था। अगर आप आज भी मॉल वगैरह में चले जाते हो तो भैया सबसे पहले आपका भैया टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो डिवाइसेस कंपनी बनाती है और इनको सबसे बड़ा फायदा हुआ भी सही, लेकिन अब हालात जो थे वो पहले वाले नहीं हैं, अब अच्छे हालात हो चुके, जो कि अच्छी बात है। और मॉरपेन का जो डिवाइस वाला सेगमेंट है वो डेफिनेटली ऑक्सीमीटर और ये जो टेम्परेचर वाला है उस पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन बाकी के जो डिवाइसेस है वो तो डेफिनेटली जो बिक रहे हैं वो तो लोग बेचेंगे ही। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि इनकी वजह से, कोविड की वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर इस स्पेस में नहीं थे वो घुस चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है अपोलो का। आपको पता हो तो अपोलो इससे पहले डिवाइसेस उतनी ज्यादा नहीं बनाता था, ठीक है, ऑक्सीमीटर मैंने अपोलो के कभी देखे नहीं थे, लेकिन कोविड के बाद इतने ज्यादा देखने को मिल गए अपोलो के। और अपोलो साथ साथ और भी कई तरीके की दवाइयां और डिवाइसेस पर काम कर रहा है और इवन लॉन्च कर भी चुका है। तो ये बड़ी दिक्कत है मोरपेन के सामने कि भैया अपोलो जैसे के सामने कैसे compete करेंगे। और अपोलो भैया फार्मेसी अब हर छोटी बड़ी जगहों पर आपको देखने को मिल जाती है अब तो भैया मार्केट बहुत बड़ा है उनका, रीच बहुत बड़ी है उनकी, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत है इन जैसी छोटी कंपनियों के लिए, मोरपेन जैसी छोटी कंपनियों के लिए। लेकिन ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि अभी मौके नहीं है, जो मौके बन सकते हैं वो 30 रुपए के नीचे बन सकते हैं, क्योंकि जो अभी अगर मैं देखूं तो लगातार डाउन ट्रेड देखने को मिल रही है, कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तेजी आती है तो एकदम से तेजी आती है लेकिन वापस टूट जाता है, तो डिसाइसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मोरपेन जल्दबाजी मत करिए अभी यहाँ पर खरीदारी करने को लेकर, रिस्क ज्यादा है, तो जहां रिस्क ज्यादा हो वो शेयर भी सस्ता होना जरूरी है, महंगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।